हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन और उसके टाइप्स। तो पहले देखते हैं कि इंट्रो नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है। नॉर्मलाइजेशन एक प्रकार की प्रोसेस होती है जिसको हम डेटाबेस में ऑर्गेनाइज डेटा कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब ऐसा है कि हम अपने डेटाबेस को एफिशिएंट बना सकते हैं। अब हम सोचें कि हमारा एक टेबल डेटाबेस है, उसमें हमको कम से कम स्टोरेज में ज़्यादा एफिशिएंसी चाहिए, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं नॉर्मलाइजेशन। और उसके टाइप्स हैं 1NF, 2NF, 3NF और BCNF। आज हम चारों के चारों NF पढ़ने वाले हैं। पहले हम देखेंगे फर्स्ट NF। इट इज अ foundation stage of database normalization requiring that each column in a table hold only atomic individual values। इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको। आप यहाँ एक फर्स्ट टेबल NF को देख सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट नेम और सब्जेक्ट है। इसमें यस के बाजू में जावा और एसक्यूएल वैसे दो सब्जेक्ट के नाम लिखे हैं। और सेकंड टेबल में देख सकते हैं कि यस के दो नाम है और सब्जेक्ट में जावा और एसक्यूएल इंडिविजुअल सेल्स में है। तो हमको इंडिविजुअल करने से क्या हेल्प होगी कि हम लोग डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। यह जे और एस अल्फाबेटिकली ऑर्डर में यहाँ पर सेट किए गए हैं, जिसकी वजह से हमको जब भी डेटाबेस को एक्सेस करना होगा तो हम इजी से इजी वे में उसको एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें डेटाबेस का रिडंडेंसी नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं, अब हम देखेंगे सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सेकंड नॉर्मल फॉर्म एक डेटाबेस रूल है जिसमें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की एबिलिटी आती है और उसमें नो पार्शियल डिपेंडेंसी। अब यहाँ हम नीचे टेबल देख सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट को प्राइमरी की है, सब्जेक्ट की प्राइमरी की है, मार्क्स और टीचर। यहाँ आप समझेंगे कि पार्शियल डिपेंडेंसी कैसे है। यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट को सब्जेक्ट और मार्क्स से डिपेंड है, लेकिन टीचर नेम जो है उसको ओनली सब्जेक्ट पे डिपेंडेंसी है, तो इसे हम पार्शियल डिपेंडेंसी कह सकते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ हम देख सकते हैं कि इसके सॉल्यूशन में हम स्टूडेंट स्टूडेंट सब्जेक्ट और मार्क को अलग कर सकते हैं और सब्जेक्ट और टीचर नेम को अलग कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो हम सब्जेक्ट को प्राइमरी की देंगे तब टीचर नेम अलग हो जाएंगे और स्टूडेंट टेबल और टीचर का जो टेबल है दोनों अलग हो जाएगा। इससे हमको फायदा ये होगा कि हमको यहाँ पर किसी एक टीचर को जाना हो। अब हम समझ सकते हैं जावा का जो टीचर है मिस्टर शर्मा, उसके जगह कोई नया टीचर आएगा, तब हम डायरेक्ट खाली सब्जेक्ट टीचर नेम वाले टेबल में अपडेट कर सकते हैं और यहाँ जितने भी स्टूडेंट वाले टेबल में रिकॉर्ड है उनको साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसे हम कह सकते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म का कॉन्सेप्ट। नॉर्मल फॉर्म, अब हम देखेंगे थर्ड नॉर्मल फॉर्म। उसमें फर्स्ट एनएफ और सेकंड एनएफ दोनों की एबिलिटीज होनी चाहिए और ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। पहले समझते हैं कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है। इसे हम समझेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। पहले तो हम समझते हैं कि अगर मेरा एक दोस्त है और इसका कोई और दूसरा दोस्त है, उसका मेरे दोस्त का जो दोस्त होगा उसको मेरे साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, उसे कहते हैं नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अगर उसका मेरे साथ कोई कांटेक्ट है तो हम उसे कह सकते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। यहाँ हम देख सकते हैं कि जिप कोड जो है उसका संबंध सिटी और स्टेट से है और स्टूडेंट आईडी और नेम से नहीं है, लेकिन तब भी सबके सब डेटा एक साथ है। अब आप देख सकते हैं कि सूरत का जो जिप कोड है, ये जो 07 है, तब भी हमको इसको वापस रिपीटेड में लिखना पड़ता है। देखो, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो रिकॉर्ड है, यश और चुराग में सूरत लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम दो अलग अलग टेबल बना सकते हैं जिसमें हम जिप कोड को प्राइमरी की दे सकते हैं, जिससे हम क्या होगा कि मेरे को डेटा को वापस वापस इंसर्ट नहीं करना पड़ेगा। हम दो टेबल रखेंगे तो अब जिप कोड 07 होगा, उसका ऑटोमेटिकली सूरत होगा। और इसका हमको एक एडवांटेज ये भी रहेगा कि अगर 07 पिन कोड शायद सूरत नहीं पर कुछ दूसरी जगह का हो, तो अब हम एक ही टेबल दूसरे टेबल में एडिट करेंगे
तो ऑटोमेटिकली पहले टेबल में हो जाएगा, दूसरे टेबल में हमको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम देखते हैं BCNF। पहले समझते हैं BCNF क्या है। BCNF का फुल फॉर्म है बॉयज कॉर्नरवॉल फॉर्म। BCNF है वो 3 NF से भी स्ट्रिक्टर है और सबसे टॉप लेवल का होता है। और उसमें तीनों के तीनों, पहले में जो सेल टेबुलर वो लाइन टू लाइन डेटा होता है, दूसरे में नो पार्शियल डिपेंडेंसी होती है, तीसरे में नो ट्रांजिटिव डेटा होता है, और उसमें जो है वो है एक्स मस्ट बी सुपर की। अब हम आपको समझाता हूँ मैं। हमारे यहाँ पर स्टूडेंट आईडी, कोर्स और प्रोफेसर, यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टूडेंट आईडी 101 और 103 में प्रोफेसर मिस्टर शर्मा और मिस्टर शर्मा है। तो आप अब देखो हम क्या कर सकते हैं कि प्रोफेसर को प्राइमरी की दे सकते हैं, जिससे क्या होगा कि ये जो स्टूडेंट टेबल है, अब आपको देखा था उसका सॉल्यूशन। देखिए आप प्रोफेसर को प्राइमरी की देंगे तो हमको लेस वर्क करना पड़ेगा। जिस स्टूडेंट आईडी का जो प्रोफेसर होगा वही होगा, और उसका कोर्स होगा वो ऑटोमेटिकली हो सकता है। मतलब पूरा का पूरा टेबल डिपेंड हो सकता है। आप देखिए इस टेबल में स्टूडेंट आईडी और प्रोफेसर, जिससे हमको पता चल सकता है कि प्रोफेसर को प्राइमरी की दिया है तो उसका कोर्स क्या है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं मिस्टर शर्मा अगर दूसरा कोई कोर्स लेने लग जाएंगे तो हम इधर से दूसरे टेबल में से हम कोर्स चेंज कर सकते हैं। तो हमको पहले टेबल में कुछ चेंजेस करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे हम कर सकते हैं बॉयज नॉर्मल फॉर्म। और ये जो नॉर्मल फॉर्म्स है, ये हमारे डेटाबेस को मोर एफिशिएंटली और मोर फास्टर बनाते हैं। हमको लेस वर्क करना पड़ेगा। इसमें इसमें हम स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, जिससे हमारा डेटाबेस भी इजी मेंटेन रहेगा, हमारे डेटाबेस का स्टोरेज भी ज़्यादा नहीं होगा, और हमारा डेटाबेस एकदम फास्ट वर्क करेगा। तो नॉर्मल फॉर्म का मेन कंसेप्ट तो वही है कि डेटाबेस एफिशिएंट चलना चाहिए, इसीलिए हम नॉर्मल फॉर्म यूज़ करते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये बताना, और आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना मेरे को। थैंक यू।